फरवरी 2019। कश्मीर की ठंडी वादियों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बर्फ से ढकी सड़कें, दूर तक फैले पहाड़ और उन्हीं रास्तों पर रोज की तरह आगे बढ़ते सीआरपीएफ के काफिले। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा खतरा पल रहा था जिसकी आहट बहुत पहले मिल चुकी थी। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों सीआरपीएफ और आईबी को ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे जो सामान्य नहीं थे। स्थानीय स्रोतों से खबरें आ रही थीं कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में सक्रिय हैं। कुछ इनपुट्स में यह भी कहा गया था कि आतंकवादी एक बड़े हमले की तैयारी में हैं और उनका निशाना सुरक्षा बलों का काफिला हो सकता है। फाइलें तैयार हो रही थीं, रिपोर्ट्स बन रही थीं, चेतावनियां भेजी जा रही थीं, लेकिन सवाल यह था कि क्या इन संकेतों को उतनी गंभीरता से लिया गया जितनी जरूरत थी। जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। काफिलों के मूवमेंट पहले की तरह जारी थी। सुरक्षा के कुछ प्रोटोकॉल जो खतरे के समय और सख्त होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ते नजर आ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि बार बार आने वाली चेतावनियां धीरे धीरे रूटीन बन जाती हैं, और शायद यही यहां भी हुआ। धीरे धीरे वो दिन करीब आ रहा था जिसका अंदाजा तो था, लेकिन तैयारी अधूरी थी। 14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। करीब 70 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों जवान अपने अपने घरों से दूर देश की सुरक्षा में तैनात। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक सफेद गाड़ी तेज रफ्तार में उस काफिले की ओर बढ़ी। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला, और फिर एक जोरदार धमाका, इतना भयानक कि कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। सड़क पर धुएं का गुबार छा गया, चारों तरफ मलबा बिखर गया और चीख पुकार ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर घर में गुस्सा था, दर्द था और एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। ये पता चला कि हमले से पहले कुछ खास इनपुट्स मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में स्पष्ट तौर पर बड़े हमले की आशंका जताई गई थी, लेकिन उन चेतावनियों के बावजूद काफिले की मूवमेंट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। क्या ये एक संयोग था या फिर सिस्टम के भीतर कहीं कोई चूक? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि समस्या सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि ये कई छोटे छोटे फैसलों की एक लंबी श्रृंखला थी। कहीं खतरे को कम आंका गया, कहीं संचार में देरी हुई और कहीं जरूरी सावधानियां समय पर लागू नहीं की गई। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, अगर उन चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाता तो क्या यह हमला रोका जा सकता था? इस सवाल का जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन यह घटना एक कड़वी सच्चाई जरूर छोड़ गई। कभी कभी खतरा सामने नहीं होता, बल्कि हमारी अनदेखी में छिपा होता है। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी, एक याद दिलाने वाला पल कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से भी तय होती है। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक सवाल भी जिंदा रहता है, क्या हम उन गलतियों से कुछ सीख पाए?